सो लास्ट वीडियो तक हमने देखा दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ formed elements, right? RBC, WBC and platelets. Now let us start our discussion on RBC, WBC and platelets, right? So this is a picture which is taken from your NCERT, है ना, diagram 16.1. कई बार इससे questions आ जाता है. I'll tell you how to identify all these cells, but पहले हम individually सारे cells के बारे में देख लेते हैं, ठीक है? So this is the first cell which is called as your RBC. दैट इज रेड ब्लड सेल, या इनको हम क्या भी बुलाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोसाइट्स, राइट. अब इसमें देखने से आपको क्या दिख रहा है, यू आर सीइंग दैट दीज आर सॉर्ट ऑफ बाइकनकेव. दिख रहा है कैसे इनके बीच में ऐसे गड्ढा सा है यहाँ पे. आई होप यू आर एबल टू अप्रिशिएट इट, राइट. सो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस आरबीसी? द शेप ऑफ आरबीसी इज बाइकनकेव. बाइकनकेव, ठीक है. कनकेव मतलब इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, है ना, तो जो भी ऐसे केव्स के जैसा साइड बनता है ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज केव, ठीक है. ऐसे केव बनता है, याद रखना. सो जो भी आपका ऐसे डेंटेड साइड होता है, याद रखना, दैट साइड इज व्हाट इज कॉल्ड एज कनकेव. सो इसको बाइकनकेव क्यों बोलते हैं? बिकॉज आरबीसी इज बाइकनकेव फ्रॉम बोथ द साइड्स, है ना. ऊपर से भी कनकेव होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना. अगर हम इसका साइड व्यू देखेंगे तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा ना, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों साइड से ऐसे कनकेव होता है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बाइकनकेव, है ना. बाई मतलब टू. इसके अलावा और क्या इसका फीचर्स होता है? आरबीसी इज ऑल्सो अनन्यूक्लिएटेड, है ना, या नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है. इट इज नॉट न्यूक्लिएटेड. नॉट न्यूक्लिएटेड मतलब ये जो आरबीसी का सेल्स होता है, दे लैक न्यूक्लियस, दे लैक अ न्यूक्लियस. एंड व्हाई इज इट सो? आपके बॉडी में एक ही ऐसा सेल होता है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एज आरबीसीज. आपका होमवर्क है, आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कौन कौन सा ऐसा सेल्स होता है ना, प्लांट्स में, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है. सो हमने ह्यूमंस में क्या देखा? ह्यूमंस हैव गॉट RBC which don't have nucleus. Generally all the mammals, they don't have nucleus in their RBC. Why is it so? Why do they lack nucleus? So इसका जो relation है ये आपका इसका function से के ऊपर dependent है. इसका what is the function of RBC? RBC is responsible for carrying blood, right? Last chapter में हमने देखा that RBC has got a pigment which is, है ना, which is responsible for red color of your blood. And what is that pigment called as? That pigment is hemoglobin. Now this hemoglobin is responsible for transportation of oxygen throughout your body. So that is why RBC is responsible for carrying of oxygen throughout your body. और last chapter में मैंने ये भी बताया था कि RBC का function सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन कैरी करना नहीं है, it also carries carbon dioxide, right? So the main function is oxygen carrying, agreed, right? So इसके चलते क्या होता है, to accommodate oxygen molecules आपको जगह चाहिए आरबीसी के अंदर. हीमोग्लोबिन भी आरबीसी के अंदर है, ऑक्सीजन भी आरबीसी के अंदर है. सो यू नीड सम स्पेस, राइट. सो वे अगर अब न्यूक्लियस ही ले लेगा सारा स्पेस, तो उसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कहाँ रहेगा आपका. सो टू मेक दैट स्पेस आरबीसी इज लैकिंग न्यूक्लियस, है ना. आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? सो दैट इट कैन मेक अ प्रॉपर स्पेस फॉर कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन, राइट. आपको दो एक्सेप्शन याद रखना है, कैमल एंड लामा. Camel and llama, these are two mammals which have nucleated RBCs. So all the mammals they lack RBCs except camel and llama. और humans की बात करें तो humans में तो lacking होता है. So this was about RBC, है ना. आपका होमवर्क है, आप मेरे को बताएंगे what is the normal level of RBCs in females and in males and what is the normal level of hemoglobin in females and males, ठीक है. इसके अलावा आपका एक और होमवर्क है, आप एनीमिया का डेफिनेशन मेरे को बताएंगे, what is anemia, है ना. इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दे रही हूँ दैट 99% ऑफ फीमेल्स इन इंडिया आर आयरन डिफिशिएंट, स्पेशली मेंस्ट्रुएटिंग एज ग्रुप. तो जो भी लड़कियाँ हैं प्लीज़ रिमेंबर टू टेक आयरन, है ना. और इन 99% में से जिनको भी आयरन डिफिशिएंसी या 50% ऑफ देम सफ़र फ्रॉम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एंड आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन इंडिया, ठीक है. इसलिए आयरन कंटेंट का हम लोग ध्यान रखेंगे अपने बॉडी में. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ लेट अस कम ऑन टू WBC. सो हम लोग अपने फर्स्ट स्लाइड में चल जाते हैं. थोड़ा सा ये जो आप चार्ट बना रहे हैं ना, इसमें आप थोड़ा सा स्पेस देकर बनाइएगा, ठीक है. ये WBC फर्दर आपका दो टाइप का होता है.
सो ये आपके दो तरह के होते हैं ना, WBCs आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट दे आर कॉल्ड एज, दो होते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर cells and mononuclear cells. ठीक है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स एंड मोनोन्यूक्लियर सेल्स. सो व्हाट डज दिस मीन? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है. पॉली मतलब मैनी, मॉर्फो मतलब दिखने में. तो ऐसा न्यूक्लियस, ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस दिखने में क्या लगते हैं कि उसके उस सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस है. देयर आर पॉली न्यूक्लियस इन दैट सेल. दिखने में लगते हैं, होते नहीं है. कैसे होते हैं? दिखने में लगते हैं. दो सेल्स दे आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, राइट. एंड नेक्स्ट होते हैं मोनोन्यूक्लियर सेल्स. मोनोन्यूक्लियर सेल्स मतलब जो जिसका सिंपली एक न्यूक्लियस हो. ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट दीज आर ग्रैन्युलेटेड, है ना. तो इनको हम ग्रैन्युलोसाइट्स भी कहते हैं, है ना. ग्रैन्युलेटेड मतलब इनके सेल्स में छोटे छोटे ढेर सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्रैन्युलोसाइट्स. एंड ये जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं, दीज डू नॉट हैव एनी ग्रैन्यूल्स, दीज लैक ग्रैन्यूल्स. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ए ग्रैन्युलोसाइट्स, है ना. दे आर कॉल्ड एज ए ग्रैन्युलोसाइट्स. दे आर कॉल्ड एज ए ग्रैन्युलोसाइट्स. ठीक है. सो हमने बेसिक फंक्शन देख लिया. दो तरह में WBC दो तरह का होता है. क्या क्या होता है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स एंड मोनोन्यूक्लियर सेल्स, राइट. एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैन्युलोसाइट्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए ग्रैन्युलोसाइट्स. नाउ लेट अस कम ऑन टू द नेम. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ PMNL सेल्स. क्या क्या होता है? फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल, सेकेंड इज इओसिनोफिल, है ना. एंड थर्ड इज बेसोफिल. है ना. और मोनोन्यूक्लियोसाइट्स क्या होते हैं? दे आर ऑफ 2 टाइप्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. अब इसमें आपको एक और चीज़ याद रखना है ना. थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बड़ा है बट एक बार याद कर लोगे तो दैट इज़ वेरी इजी. लिम्फोसाइट्स फर्दर 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं B सेल्स, एक होते हैं T सेल्स. ठीक है, एक होते हैं B सेल्स, एक होते हैं T सेल्स, है ना. अब इसमें B और T सेल के बारे में हमको पढ़ना है क्लास 12th में. अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए दैट लिम्फोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, B सेल्स एंड T सेल्स. सो बेसिकली अगर हम पूछें कि आपके WBC कितने तरह के होते हैं तो आप बोलेगा मैम WBCs आर ऑफ 5 टाइप्स. व्हाट आर दे? न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, है ना. लिम्फोसाइट्स B और T हम अलग अलग नहीं बोलते, इनका फंक्शन अलग अलग होता है. वो जब आप क्लास 12th में इम्यूनिटी वाले चैप्टर में जाइएगा तब आप देखिएगा, है ना. सो आपका NCERT कहता है दैट द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ WBC इन योर ब्लड इज न्यूट्रोफिल, है ना. जो कि क्या कहता है आपके ब्लड में है 60 to 65%. ठीक है. अब आप ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो डेटा है, डेटा आपको NCERT का याद रखना है. ये सब डेटा हर जगह पे कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डिफर करता है. आपको वही डेटा याद रखना है जो NCERT में. हम थोड़ा अलग पढ़ते हैं, आपको वही याद रखना है जो आप NCERT में दिया. ठीक है. इसके अलावा नेक्स्ट है आपका इओसिनोफिल्स, है ना. सो इओसिनोफिल्स आपका NCERT कहता है दैट दिस इज 2 to 3%, है ना. इओसिनोफिल आपका कहता है 2 to 3% है, बट हम ऐसा नहीं पढ़ते, आपको ऐसे ही पढ़ना है. ठीक है. बेसोफिल्स जो होता है, दीज आर द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल्स इन योर बॉडी. एंड बेसोफिल आपको याद रखना है, इट इज 0.5 to 1%, है ना. सो अगर आपको पूछेगा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इन योर बॉडी, तो आप बोलेंगे मैम दैट इज अ न्यूट्रोफिल, राइट. दैट इज अ न्यूट्रोफिल. और अगर पूछेगा व्हाट इज द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ WBC इन योर ब्लड, सो यू विल से मैम दैट इज बेसोफिल. दैट इज बेसोफिल. आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपके NCERT में देता है दैट लिम्फोसाइट्स आर 20 to 25%, 20 to 25%. एंड देता है मोनोसाइट्स आर योर 6 to 8%. So you have to remember this data, right? You have to remember this data. आगे बढ़ते हैं ना. So these are the various types of cells. अब हम इनका फोटो देख लेते हैं. फोटो देख करके हम इनको पहचानने का भी ट्राई करेंगे, है ना. अभी ये लास्ट में लिखेंगे, पहले मैं आपको अच्छा वाला फोटो दिखाऊंगी. So look at this, and this is a very very beautiful diagram. और इसको आप ध्यान से देखेंगे.
ठीक है। सो सबसे पहला सेल जो है आपको देखना है न्यूट्रोफिल्स, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स मेरा। सो फर्स्ट थिंग आप देखिए न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे लिखते भी जाएंगे ना, एक एक करके हेडिंग डालते जाओ सेल्स के बारे में, एंड आई विल टेल यू विथ इट, है ना। सो न्यूट्रोफिल्स जो फर्स्ट सेल होते हैं दे आर द मोस्ट एबंडेंट, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल्स में देखो न्यूक्लियस जो है आपका है एक ही न्यूक्लियस, बट इट इज लोब्यूलेटेड, है ना, अलग अलग लोब्यूल्स में बटा हुआ है, ठीक है, अलग अलग लोब्यूल्स में बटा हुआ है। दैट इज वाई इसका नेम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस सेल्स। ऐसा न्यूक्लियस जो देखने में क्या लगे कि 1 2 3 न्यूक्लियस है, बट अल्टीमेटली है एक ही, एंड इट हैज जस्ट बीन डिवाइडेड इनटू मेनी लोब्यूल्स। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ लोब्यूल्स इन न्यूट्रोफिल्स? दैट इज 2 to 5, 2 to 5 लोब्यूल्स, है ना। तो जहां पे भी आपको अगर इमेज में कहीं पे भी दिखे कि 2 से ज्यादा लोब्यूल मेरे को दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, आंख बंद करके पेपर में मार्क करना दैट इज अ न्यूट्रोफिल, राइट। इओसिनोफिल के ऊपर आते हैं ना। इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, both of these have generally 2 lobules. Both of these generally have 2 lobules. तो आप पूछेंगे मैम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएट करेंगे हम इनके ग्रैन्यूल्स को देख के, ठीक है। इओसिनोफिल्स का जो ग्रैन्यूल्स होता है दे आर फाइन ग्रैन्यूल्स, है ना, फाइन होता है, छोटा छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेरे को इसका न्यूक्लियस दिखता है, ठीक है, मेरे को इसका न्यूक्लियस दिखता है। लेकिन बेसोफिल जो होता है ना, इसमें इतना कोर्स ग्रैन्यूल्स होता है, यहाँ पे तो दिख रहा है, बट जब इसको आप देखिएगा स्लाइड में आपको इसका न्यूक्लियस दिखेगा ही नहीं। एक तो इसका ग्रैन्यूल्स एकदम कोर्स होता है, देखो कैसे बड़ा बड़ा है, दिख रहा है, इसका ग्रैन्यूल्स छोटा छोटा है। सो इसका ग्रैन्यूल्स एकदम कोर्स होता है, एंड द न्यूक्लियस इज कंप्लीटली ऑब्स्क्योर्ड, इट कंप्लीटली कवर्स द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिसका भी न्यूक्लियस आपको दिखेगा कि न्यूक्लियस दिख ही नहीं रहा है मेरे को, दैट इज बेसोफिल, है ना। और बेसोफिल आपको ब्लड में दिखता ही नहीं है, दैट इज 0 to 1% हम लोग नॉर्मल लेते हैं, मतलब बेसोफिल नहीं दिखना चाहिए, दिख रही है तो मतलब कुछ अब नॉर्मलिटी है, ठीक है। चलिए, सो दीज वर द 3 ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स क्यों बोले? बिकॉज यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना, दीज ग्रैन्यूल्स, दीज आर ग्रैन्युलेटेड सेल्स। आई होप आप अब आइडेंटिफाई कर लेंगे सेल्स, ठीक है। नाउ आते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आप कैसे पहचानेंगे? दीज आर वेरी डिफरेंट, है ना। आरबीसी के साइज का होगा, बड़ा बड़ा गोल गोल सेल्स होगा, जिसका 70 to 90% सेल वॉल्यूम आपका न्यूक्लियस ही कवर करेगा। देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा सेल्स, और ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज योर न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज कवरिंग अप्रोक्सीमेट 70% ऑफ द सेल, 70 से 90% तक इस सेल का न्यूक्लियस ही कवर कर लेता है। सो दिस इज हाउ यू विल मेक आउट अ लिम्फोसाइट। कितना अलग अलग अब सब दिख रहा है आपको? आई होप दिख रहा है। नाउ लेट अस कम ऑन टू मोनोसाइट्स, लास्ट सेल्स। सो याद रखना, मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट, दीज आर द लार्जेस्ट WBC। सबसे बड़ा अगर कोई सेल होता है आपके ब्लड में तो वो होता है आपका WBC, क्या इनफैक्ट ब्लड सेल भी, है ना, आरबीसी से भी बड़ा होता है। सो मोनोसाइट आपका सबसे बड़ा रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल होता है। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे? इसका जो न्यूक्लियस रहता है इट इज किडनी शेप्ड। देख रहे हैं कैसे इंडेंटेड है? मैं क्लियर कर देती हूँ, ये आपका दिख रहा है ना, देखो कैसे इंडेंटेड है, ऐसे किडनी जैसा दिख रहा है, इस टाइप का, है ना। हॉर्स शू शेपेड या किडनी शेपेड न्यूक्लियस बोलते हैं मोनोसाइट का। तो जिसका भी न्यूक्लियस आपको ऐसे दिखेगा, आप उससे पहचानेंगे कि वो क्या है, दैट इज अ मोनोसाइट, राइट। सो देख लेते हैं फिर से, जिसका भी आपको लोब्यूल 3 से ज़्यादा दिखे मतलब न्यूट्रोफिल है ना। 2 लोब्यूल वाला दिखे तो या तो इओसिनोफिल है या बेसोफिल है, ठीक है। अगर 2 लोब्यूल मेरे को दिख रहा है ढंग से तो इओसिनोफिल है, नहीं दिख रहा है तो बेसोफिल है। आप बोलेंगे मैम कलर देख के भी पहचान जाएंगे, इसका ग्रैन्यूल्स होता है पिंकिश कलर का, ब्लू कलर का। बाबू आपका जो पेपर आता है वो ब्लैक एंड व्हाइट में आता है, तो आपको ऐसे पहचानना है, ठीक है। आते हैं लिम्फोसाइट्स, जिसका न्यूक्लियस गोल्स आपको दिखेगा, सेल कवर कर रहा है, दैट इज अ लिम्फोसाइट। एंड मोनोसाइट में क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियस होगा किडनी शेप का होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट ऑल द 5 सेल्स। और आरबीसी तो आपको अलग सा बाइकनकेव दिखेगा। लास्ट में आते हैं, द लास्ट सेल इज कॉल्ड एज प्लेटलेट्स, है ना। ये जो छोटा छोटा आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस इज अ वेरी एनलार्ज्ड व्यू, ये होता है प्लेटलेट, है ना। प्लेटलेट आपको फोटो ऐसे देगा, this will be the picture of photo which will be given in your questions, right? So this is a platelet, है ना। प्लेटलेट का क्या काम होता है? अच्छा, फंक्शंस बता देते हैं, वेरी सॉरी, इसका फंक्शंस बच्चों पहले प्लेटलेट डिस्कस करते फिर बता देते हैं। सो प्लेटलेट का क्या फंक्शन होता है? प्लेटलेट हेल्प्स इन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, है ना। कहाँ पे काम आता है आपका प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कम्स टू स्टॉप ब्लीडिंग, है ना। जब मैं आपको कोआगुलेशन पढ़ाऊंगी तब आपको समझाऊंगी, है ना। प्लेटलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
stoppage of bleeding. ठीक है, so these were all types of cells which you had to know. याद रखना, platelets they are not complete cells. Platelets they are also called as thrombocytes. Platelets are also called as thrombocytes, है ना, thrombocytes, and these are not complete cells. These are parts of a cell which is called as megakaryocyte. मेगाकैरियोसाइट है ना. सो ये मेगाकैरियोसाइट जो होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, एंड दोज छोटा छोटा टुकड़ा, दोज फ्रैगमेंट्स दे आर कॉल्ड एज प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स. आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस वाज अबाउट योर प्लेटलेट्स, राइट. अब हम आते हैं इनके ऊपर, इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर. सो याद रखना, WBC जो होते हैं उनका बेसिक फंक्शन ही है कि वो आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे. अब होता है कि कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. सो हर सेल का अपना मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का. ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दीज engulf the bacteria whichever comes in your body. These engulf the bacteria like this, है ना. बैक्टीरिया आया ब्लड में, ऐसे खा गए. So that is why they are called as phagocytes, है ना. फेगोसाइट्स. व्हाट आर फेगोसाइट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेगोसाइटोसिस? जब भी कोई एक सेल को ऐसे इंगल्फ करके खत्म कर दे, दैट इज व्हाट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस. प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस, फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस by which a cell engulfs अदर सेल, है ना. अब वो उसको खाने के लिए करे या डिस्ट्रॉय करने के लिए करे, दैट डज नॉट मैटर. ठीक है. सो दिस इज हाउ योर न्यूट्रोफिल्स फंक्शन. कोई भी बैक्टीरिया जो आपके ब्लड में आएगा, न्यूट्रोफिल जाकर के उसको खा जाएगा. मैंने क्या बार बार बोला, ब्लड में आएगा. तो याद रखना, न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस का काम कहाँ पे करता है? ब्लड में करता है. ठीक है. सो न्यूट्रोफिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लड फेगोसाइट. न्यूट्रोफिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लड फेगोसाइट. ठीक है. अब मान लेते हैं कोई भी बैक्टीरिया था आपके ब्लड में आया, ब्लड में तो गया, न्यूट्रोफिल काम कर दिया. अब ब्लड से भी आगे जाकर के अगर आपके टिश्यूज में चल गया, तो आपके लिवर में चल गया, लंग्स में चल गया, तब देयर आर अनदर सेल्स which are called as tissue macrophages या tissue phagocytes, right? And what are these tissue phagocytes? These are monocytes, है ना. These are monocytes. So what do these monocytes do? These monocytes they move from blood, है ना. ये blood से कहाँ जाते हैं? These monocytes they go into your tissues, है ना. और tissues में जाने के बाद ये mature होते हैं. याद रखना, monocytes are not the mature form of these cells. These cells, monocytes, they get converted into, तो after coming into tissues, these monocytes they get converted into macrophages. ठीक है. दे गेट कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस, एंड दिस मैक्रोफेज इज अ टिश्यू मैक्रोफेज, है ना. टिश्यू मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज, नाउ दिस मैक्रोफेज व्हाट इट विल डू, इट विल परफॉर्म फेगोसाइटोसिस, है ना. तो आपके ब्लड में अगर कोई पूछेगा व्हाट आर द टू फेगोसाइट्स इन योर ब्लड, सो द टू फेगोसाइट्स इन योर ब्लड आर न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. ठीक है. मोनोसाइट्स गेट कन्वर्टेड इनटू टिश्यू मैक्रोफेजेस एंड आफ्टर दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस, व्हाइल न्यूट्रोफिल्स डायरेक्टली engulf the bacteria, directly phagocytose the bacteria in your blood. आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेल, दे आर लिम्फोसाइट्स, है ना. लिम्फोसाइट्स, आप बोलेंगे मैम लिम्फोसाइट्स का क्या काम है? तो जो अभी तक आप सुन रहे हैं ना, कोविड में वैक्सीन क्यों ले रहे हैं मैम? एंटीबॉडी के लिए ले रहे हैं. सो व्हाट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज? दे आर लिम्फोसाइट्स. दे आर लिम्फोसाइट्स, है ना. लिम्फोसाइट्स दो तरह के थे, बी सेल्स एंड टी सेल्स. सो बी सेल्स वाले जो होते हैं, बी से याद रखना एंटीबॉडी, दे फॉर्म द एंटीबॉडी, है ना. ये एंटीबॉडी प्रोटीन कौन बनाता है? दिस इज फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स. एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? ये डायरेक्टली जा करके सेल्स को मार देते हैं. डायरेक्टली कैसे मारते हैं? दे आर कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक सेल्स. दे आर कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक सेल्स, है ना. इनके बारे में आप डिटेल में इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़िएगा क्लास 12 में. ठीक है. सो हमने 3 सेल का फंक्शन देखा, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. बच्चा इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, सो इनका थोड़ा फंक्शन अलग होता है. बेसोफिल याद रखना आपका एलर्जिक रिएक्शन में, एलर्जिक नहीं, एक्चुअली हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन लिखो, है ना. इन्फ्लेमेशन लिखो. इन्फ्लेमेशन में आपका बहुत सारा सब्सटेंसेस रिलीज होता है ना. एग्जाम्पल हिस्टामिन, सेरोटोनिन,
है ना, ये सब क्लास 12 में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, सो ये सब कौन सिक्रीट करता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में? दीज आर सिक्रीटेड बाय बेसोफिल्स, राइट, दीज आर सिक्रीटेड बाय बेसोफिल्स। एंड लास्टली बचा इओसिनोफिल्स। सो इओसिनोफिल्स आर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्ड इन योर एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस। सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस, ठीक है, दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ WBCs इन योर बॉडी, है ना। सो हमने देख लिया कि आपको मेन क्या याद रखना है, न्यूट्रोफिल्स का याद रखना है, मोनोसाइट याद रखना है, लिम्फोसाइट याद रखना है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, दीज आर द टू फेगोसाइट्स इन योर ब्लड, दीज आर द टू फेगोसाइट्स इन योर ब्लड, एंड लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट क्या होता है? आरबीसी काउंट मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप मेरे को बताएंगे। सो प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट क्या होता है? प्लेटलेट नॉर्मली आपका हम लोग बोलते हैं आपका इट इज़ 1 लाख to 4 लाख इन योर ब्लड, लेकिन आपके NCERT में इट इज़ गिवन 1,15,000 to 3,50,000, है ना, 1,50,000 to 3,50,000, ये आपका NCERT में दिया है, ठीक है। आपको NCERT का ही डेटा याद रखना है पर ml ऑफ ब्लड, है ना, पर ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अब मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था वो डायग्राम हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। अब ये जो आपको छोटा सा रेड सा दिखेगा बाइकन के सा, वो एक ही चीज़ हो सकता है, दैट इज़ योर आरबीसी। जो छोटा छोटा डॉट्स जैसा दिखेगा दैट विल बी प्लेटलेट्स। आता कहाँ है दिक्कत बाबू? आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई योर इन आइडेंटिफाइंग योर WBCs, राइट। सो WBC आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आई एम एनलार्जिंग दिस पिक्चर, ठीक है। चलिए सो ये दोनों तो समझ गए, आरबीसी और प्लेटलेट्स। नाउ लेट अस कम ऑन टू न्यूट्रोफिल। सबसे पहले देखना है न्यूट्रोफिल में, देखो कितना न्यूक्लियस दिख रहा है, 1 2 3, जहां 3 न्यूक्लियस दिखा मतलब दैट इज द न्यूट्रोफिल। हो गया, न्यूट्रोफिल भी देख लिया हमने, आरबीसी देख लिया, इओसिनोफिल देख लिया। नेक्स्ट हम सबसे इजी वाला आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज अ मोनोसाइट। देखो सबसे बड़ा दिख रहा है, सो द लार्जेस्ट ब्लड सेल इज योर मोनोसाइट, है ना। आप यहाँ बुक में ही लिख लीजिए। और देखिए इसका किडनी कैसे हॉर्स शू शेप का दिख रहा है, किडनी जैसा दिख रहा है, दैट इज वाई दिस इज अ मोनोसाइट, ठीक है। बचा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपका है T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, जहाँ पे भी आपको ऐसा गोल सा न्यूक्लियस दिखेगा दैट विल बी अ लिम्फोसाइट। यहाँ B और T का अलग अलग डायग्राम बनाया है, ऐसा नहीं होता, आप माइक्रोस्कोप पे कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते B और T क्या है, ठीक है। तो वो आपको अलग नहीं देगा, वो आपको लिम्फोसाइट ही देगा, ठीक है। लेकिन अगर गलती से आ गया NCERT का तो याद रखना जिसका न्यूक्लियस ऐसे साइड में दिख रहा है वो B है, और जिसका न्यूक्लियस ऐसा बीचों बीच दिख रहा है वो T है, बट ऐसे होता नहीं है, ठीक है। बचा क्या आपका इओसिनोफिल और प्लेटलेट, है ना। तो देखो यहाँ पे हेडफोन, टिपिकल हेडफोन अपीयरेंस जहाँ आपको दिखेगा ना, हेडफोन ऐसे लगाते हैं, दैट न्यूक्लियस दैट विल बी एन इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, है ना। और बेसोफिल क्या, देखो यहाँ पे आपको ग्रैन्यूल्स तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपको न्यूक्लियस दिख रहा है? यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द न्यूक्लियस एट ऑल, or the nucleus will be obscured by the granules in a basophil. So this is how you will identify various types of red blood cells in your है ना क्वेश्चन, एंड आप आई होप आपको समझ में आ गया। विद दिस ये वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम आपका ABO ब्लड ग्रुपिंग देखेंगे, RH इनकम्पैटिबिलिटी देखेंगे, एंड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में देखेंगे। ओके,